प्रणाम जी। गुरुजी। गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ बट मुझे पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहता, कहीं और मतलब विचलित रहता है मन ध्यान। कहाँ जाता है आपका मन करता है कभी ये चैप्टर पढूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढूं। हाँ तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो, मतलब फिर वो वाला पढ़ लो, फिर तीसरा वाला पढ़ लो। गुरुजी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ फिर मन करता है कि नहीं ये इसको बंद कर, कोई दूसरा बात नहीं, चैप्टर जितना पढूं। पढ़ा उतना याद कर लो, उतना वहीं रोक दो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर अगली बार जब उसको पढ़ना तो वहीं से आगे पढ़ना। जी यदि आपका मन आपको परेशान करता है तो आप मन को ही परेशान कर डालो। तू मुझे परेशान करता है, मैं तुझे कर देता हूँ। ध्यान एक जगह से गुरुजी लगवे नहीं करता है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन करता है कभी ध्यान आपको परेशान कर रहा है कि नहीं? जी कर रहा है जी। अब आप ध्यान को परेशान कर दो। उसको उपाय बताए कैसे करूं? यही बताए कि जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, जब मन जाने लगे तो उसको बंद कर दो, जहां मन जा रहा वहां चले जाओ, फिर वहां जाके वो पढ़ लो, उतना पढ़ो, वहां से मन हटे फिर वहीं आके चैप्टर में। और सुनो, ऐसा है ना, बंदर जो है बड़ा चंचल है, लेकिन मंदारी उसे सिखा सिखा के अपने हिसाब से नचा लेता है कि नहीं? मंदारी बंदर को नचाता है कि नहीं? यदि बंदर जैसा चंचल प्राणी मंदारी की उंगलियों पे नाचने लग गया, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस कराई होगी उस बंदर को, तब तो वो नाच रहा है। जब बंदर को वश में किया जा सकता है प्रैक्टिस से, तो मन को क्यों नहीं वश में किया जा सकता प्रैक्टिस से? प्रैक्टिस करिए, अभ्यास है नहीं तो कौन थे वैराग्यण च गृह्यते, अभ्यास करिए। अर्जुन ने यही तो प्रश्न किया गीता में, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था मतलब वृंदावन आके मिलने के लिए, बट आज मेरा सपना पूरा हो तो गया। बात समझ में आई? जी क्या मतलब अभ्यास करना है मुझे। ना लगे मन तो भी लगाओ, जी मन पे कंट्रोल, मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। ए मन कहाँ भाग रहा, चार थप्पड़ जमाओ मन को। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं। तुलसीदास जी डांट रहे हैं मन को, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। तो ये चंचल तो है ही स्वभाव से, लेकिन करने से सब होगा। गुरुजी इतना मतलब दिमाग करता है ना कि मतलब पढ़ाई छोड़ के वृंदावन आके मतलब यहीं रह जाओ। तो यहाँ क्या करोगे? मतलब घर से मतलब कर्म करना ही भक्ति है, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करिए, कर्म ना छोड़िए। गुरुजी मैं 2 दिन से मतलब यहाँ पर वृंदावन आया हूँ, बट मतलब घर में बस दीदी और मम्मी को बताया और किसी से नहीं। मतलब मेरा एग्जाम था बनारसी में और मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ गया दीदी से बोल। तब एग्जाम वगैरह ठीक से दो, पढ़ाई करो जी, और मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो। जी गुरुजी मैया, थैंक यू, राधे राधे। खुश रहो, बात करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा मेरा एक प्रश्न है बोलो। कि बाके बिहारी जी में पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? पर्दा क्यों लगाया जाता है? हाँ। ऐसा है कि बिहारी जी में पर्दा इसलिए बार बार लगता है, खुलता है, वो हमें और आपको बताना चाहते हैं बिहारी जी कि देखो पर्दा लग जाने से ना बिहारी जी भक्त और भगवान में दूरी हो गई कि नहीं, पर्दा पड़ गया। वो पर्दा हटा तो सामने बिहारी जी कहते हैं जैसे मैंने अपना पर्दा हटा लिया तो मैं तुम्हारे सामने आ गया, ऐसे तुम भी अपने अभिमान का पर्दा हटा लो तो तुम भी मेरे सामने आ जाओगे। अभी आप बिहारी जी के सामने जाकर भी सामने नहीं हैं, क्योंकि बिहारी जी में भी पर्दा पड़ा है और हम में और आप में भी अभिमान का पर्दा। ये अभिमान का पर्दा, बिहारी जी का पर्दा हटा तो बिहारी जी मिले, और आपके अभिमान का पर्दा हटा तो आप मिल गए बिहारी जी को। अभी बिहारी जी को आपको बिहारी जी मिले हैं, पर बिहारी जी की नजर अभी आप पर, आपकी नजर तो उन पर पड़ गई, उनकी पड़ना बाकी है, क्योंकि उनका पर्दा हट गया तो उन पर नजर पड़ गई। अभी हमारा पर्दा नहीं हटा, अज्ञान का, अभिमान का, क्रोध का, लोभ का, वासनाओं का, अभी ये पर्दे बाकी हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। एक कथा ये भी है
कि एक बार बिहारी जी एक भक्त के पीछे भाग गए, आंखों से आंख मिली, तो बिहारी जी की नजरें किसी से ज्यादा देर तक ना मिल पावे, इसलिए पर्दा लगाते रहते हैं, ये भी एक कारण है। आज मेरे पिताजी का बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, हाँ, ये रहे। वाह, बहुत सुंदर। भगवान आपको सुखी रखें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। फिर अच्छा, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने बोला मन की, मेरे अंदर था नहीं क्वेश्चन का, लेकिन मेरे अंदर से आ गया कि मन को कैसे संभालूं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे अफसर, और कुछ टाइम से 2025 में ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने अपने आप रिज़ाइन दे दिया। अच्छा जॉब कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी सैलरी थी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2025 में अभी अप्रैल 11 तारीख को उन्होंने अपने आप ही रिज़ाइन दे दिया। क्यों? अभी तक ये बात समझ नहीं आई, बहुत कोशिश की, डॉक्टर के पास भी गए। तो कुछ करने लग गए वो दूसरा काम? कुछ नहीं कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं शुक्राना करती हूँ भाभी का, उन्होंने लेके आए आपके पास। तो बच्चे हैं आपके? राधे राधे। हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा है। तो अब वो क्या करते हैं? बातचीत करते होंगे आपसे? बाबा जी, गुरुजी वो बोलो बोलो। अप्रैल 11 से उन्होंने रिज़ाइन दिया और घर में बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन सुनते हैं और धार्मिक पिक्चर देखते रहते हैं पूरा दिन। मेरे साथ क्या है, मैं तीर्थ करती थी सब कुछ। अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं गुरुजी कि जो इंसान इतना कर्तव्य करता था, घर के लिए सब कुछ करता था, आज वो बस टीवी देख के माध्यम से अपना सत्संग वगैरह सुनना। आपका तो अब इनकम क्या है? अब कैसे घर परिवार चल रहा है? इनकम सोर्स क्या है? ईश्वर की कृपा से चल रहा है। बस ऐसे ही मेरा पार्लर का था, उन्होंने ही बंद करा दिया पार्लर कि क्या ज़रूरत है, मैं इतना कमा रहा हूँ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब फिर से खोल लिया आपने? मैंने खोला नहीं है, मैं बस अब दोबारा से मैंने मेकअप का। तो काम तो करना पड़ेगा ना किसी ना किसी मैं ही को। कर रही हूँ। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मैं ये कहती तो उनको अब पेंशन भी नहीं मिलेगी? नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं थी, इंटरनेशनल कंपनी में थे, प्राइवेट। हाँ जी, प्राइवेट। तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर लें, वहाँ कर लें। करना ही नहीं चाह रहे, वो नीचे भी नहीं जा रहे, मतलब सीढ़ी से नीचे नहीं उतरते। कह रहे मैं ठीक हूँ, बाबा जी बन गए हैं, बिल्कुल अपने से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बिल्कुल बाबा जी बन गए। अब मेरे साथ ये है कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, जब भी सत्संग या कुछ ऐसा तो भगवान का चिंतन करते हैं? हाँ, चिंतन तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं, किसी ने बोला कुछ कर दिया, ये कर दिया, कुर्सी छीनने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रही ऐसा हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो भगवान भी हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे। बुरा नहीं है, उनका मन भगवान में। कई बार ना वैराग्य हो जाता है, संसार में रहते रहते ना, मतलब ऐसे हो गए जैसे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वैराग्य है। देखो वैराग्य कई बार आ सकता है, वो उनको आ गया। कैसे संभालूं? ऐसा है कि देखो वैराग्य आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्य करते रहना ईमानदारी से, ये भी वैराग्य ही है। मेरा घर कहीं उलझना नहीं, ये भी वैराग्य है। पर गुरुजी मैं ये उनसे पूछती हूँ कि बच्चे कैसे आए हैं, क्या पति आए हैं? नहीं, वो कहीं नीचे सीढ़ी से भी नहीं उतरते, कह रहे नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं अपने ऐसा, मैं घर में ही ठीक हूँ। अच्छा, उन्हें कोई डर बैठ गया? हाँ, कोई दिक्कत हो गई? हालांकि डिप्रेशन का पूरा इलाज चला है, सब कुछ। थोड़ा कथाएं नहीं सुनते वो? कथाएं हाँ सुनते हैं, बाबा जी को सुनते हैं, तो भजन सुनते हैं, अपने आप भजन लगाते हैं, धार्मिक पिक्चर देखते हैं, सब कथा रोज 3 बजे से हम कथा सुनाते हैं, वो कथा नहीं सुनते 3 बजे से 6 बजे तक? वो ना उनकी इच्छा है, जिस पे लगाना है वो खुद लगाते हैं। अगर मैं करती हूँ तो
वो करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो आपके बच्चे कमाने लगे, कुछ पढ़ लिख गए? अब बेटा कमा रहा है, वो अपना चला रहा है जो भी है। हाँ, तो बेटा कमाएगा, आप लोगों की सेवा करेगा। मैं ये कहती हूँ गुरुजी कि उनके साथ ऐसे क्या हो गया, अब मैं क्या कैसे क्या करूं कि आप 7 उनको महीने लाओ हमारे पास, उनके अंदर से वो आना ही नहीं निकलवाएं। चाहते गुरुजी। फिर कैसे हॉस्पिटल गए बिना, कैसे इलाज नहीं, हुआ? बहुत मुश्किल से बेटे ने, जैसे ब्लैकमेल करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे पकड़ के ले गए उनको, वो रखा 3 महीने पोलो में भी रहे, फिर वो ये अपना बत्रा हॉस्पिटल में रहे। मैं दिल्ली से आई हूँ, बहुत मतलब परेशानी रहे, लेकिन अब मेमोरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना बाहर निकलना चाहते हैं ना कुछ, पर सात्विक बिल्कुल हो गया। तो बिल्कुल। आपके साथ प्रेम से रहते हैं कि नहीं? लड़ते रहते हैं। आपसे क्यों, किस बात पे लड़ते हैं? बस अब कुछ ना कुछ, ये क्यों रखा, ये क्यों ऐसे वैसे, मतलब। अभी एक काम करो, कितना टाइम हुआ छोड़े? अब अप्रैल 11 से आज नया साल मतलब आ रहा, दिसंबर हो गया। मतलब अभी मतलब अभी 6 महीने के लगभग। तो ये 6 महीना 6 साल 6 कोई बात, सुनो ऐसा करो गुरुजी, मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जो सत्संग चल रहा होता है और वो बैठ के सुन रहे हैं, या धार्मिक पिक्चर, भजन, मैं भजन भी गाती हूँ मंदिरों में, जो भी है। आज अभी अब मेरे बहुत को कम बहुत टाइम रोना है। आता ऐसा है कि आप ये समझिए कि पति आपके रेस्ट कर रहे हैं, और आप ये समझिए कि आपको उन्हें आप अपने पति को टाइम दीजिए, आप अपने पति के पास रहिए, आप अपने पति से प्रेम कीजिए। उनको प्रेम की जरूरत है। क्या है, डांट के नहीं समझाया जा सकता, प्यार से सब कुछ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है। गुरुजी, आप सब अपना कुछ पत्नी वाला फर्ज पूरा कीजिए। पूरा करती हूँ, बल्कि पहले नहीं गए, भले थोड़ा बचपना था, 14 साल में शादी हुई थी, बालिका बधू बनी थी, फिर ऐसे जो भी है, लेकिन अब भाभी से मतलब देखिए कि मैं पूरा टाइम देती हूँ, पूरा सब कुछ करती हूँ। अगर यहाँ भी आई हूँ तो वो लड़ते क्यों हैं फिर आपसे? चिड़चिड़ापन, वो किसी पे नहीं उठते, मेरे पे ही बस तो आप चिड़चिड़ापन। प्यार से मुस्कुराया कर, उनको देख के बस मुस्कुराते रहा करिए। मुस्कुराते रहते हूँ, पर क्या करूँ, अपना आंसू कहाँ मैं मुझे पावर कैसे मिलेगा, मुझे करेंगे ये वो बताइए। करेंगे, जो आप करेंगे सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पावर प्यार कैसे से जीत मिलेगा? लो उनको, प्यार से जीत लो, फिर एक बार मेरे पास ले आना, मैं उनको फिर कर्म में लगा दूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु खुश जी। रहिए, राधे राधे। भगवान करें आपका सारा कष्ट दूर हो। राधे राधे गुरुजी, दासी के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हो, खुश रहो। गुरुजी, एकादशी जो होता है, एकादशी की तिथि में चावल ना बनाए, कि जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन चावल ना बनाए खाए। तो एकादशी की तिथि में तो व्रत रखा जाता है। नहीं, कभी कभी होता है, जैसे आज पूरा दिन एकादशी है, ठीक, और कल सवेरे 8 बजे खत्म हो जाएगी, तो आज ना बनाए कि कल ना बनाए? तो कल 8 बजे के बाद बना लेना। हाँ जब एकादशी का व्रत हो, जिस दिन मानो एकादशी, हाँ जैसे एकादशी कई बार उदया तिथि होती है ना, हाँ, तो उदया तिथि आज की है आपने, तो वही दिन भर चलेगी, उसी में नहीं बनाना, वही तिथि मान्य होगी। और आज पूरा दिन उदया तिथि आज है 9 बजे के बाद। उदया तिथि एक दिन ही होगी, या तो आज या तो कल, हाँ, दोनों दिन नहीं हो सकती। मगर एकादशी पूरा दिन आज है, वो उस दिन भर खा सकते हैं। भाई एकादशी तब से मानी जाएगी ना जब से वो उदया में आएगी, और उससे पहले लगेगा उसमें खा सकता है चावल कोई भी। भाई 2 एकादशी कई बार आ जाती हैं, हाँ, तो हमारी तो मानो तो 2 एकादशी आती हैं, तो दोनों में ही चावल नहीं खाना चाहिए। नियम तो यही है कि दोनों में मत खाओ, और व्रत भी दोनों में कर सको करो। तो एक में फिर जो बताया जाए कि इस दिन मुख्य है, हम यूट्यूब पे बताते हैं, जानकारी देते हैं कि इस दिन है, उस दिन कर लो अपना। चावल खा सकता है उस दिन, जिस दिन नहीं रहना है उस दिन। हाँ, जिस दिन नहीं हो उस दिन खा सकते हैं। तो आपको ठीक- चावल बहुत खाना रहता है नहीं, क्या? हमको नहीं खाना होता, हम बच्चा से, हम तो व्रत रहती हूँ, मैं ये सबको खिलाती हूँ बनाकर, इसलिए पूछ रही है आपसे। अच्छा गुरु जी, हरिवासर जो रहता है, कि हरिवासर में एकादशी का व्रत का पालन नहीं करना चाहिए? एकादशी के व्रत का पालन नहीं, हरिवासर जैसे एकादशी आज पालन करना है, ठीक, अब हरिवासर है, अब कभी कभी रहता है 1 बजे पालन करना है, अभी हरिवासर चल रहा है, 1 बजे 2 बजे पालन करेंगे, तो क्या एकादशी का पारण द्वादशी को होना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले। हरिवासर वो क्या होता है? हरिवासर लगा है, अभी पारण नहीं करना है, 1 बजे करना है, ये क्या होता है? वो पता नहीं क्या होता, उनकी भाषा में कुछ बोलते होंगे, पर द्वादशी को पारण होना चाहिए। तो हरिवासर में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हरिवासर जो होता है सो द्वादशी देख लो, कर लो, द्वादशी में कर लो। ठीक है। एकादशी के दिन में फलाहार करे कि रात में? फलाहार दिन में ही कर लो, रात को क्यों करना है? ठीक। गुरु जी, एकादशी के दिन अगर ट्रेन या बस में हो, स्नान की व्यवस्था ना हो,
और द्वादशी के भी दिन, तो उस दिन एकादशी के व्रत कर सकते हैं? पूरे सवाल खाने पे ही टिके हैं। खाने पे नहीं, हैं? बस ट्रेन में अगर हो, बस ट्रेन पे अगर हो और ना, जैसे हम लोग बिहार जाते हैं, ठीक ना, तो 3 दिन का रास्ता है। हाँ तो नहा नहीं पाते तो मानसिक स्नान कर लो, मानसिक पूजाएं कर लो, क्या तो व्रत रख सकते हैं। हाँ रखना चाहिए उस दिन भी व्रत, उस अजी- दिन भी फल खा लो रास्ते में ट्रेन ठीक है। और जो नौकेश जो होता है और उस दिन अगर व्रत पड़ जाए तो उस दिन करे कि ना करे? किस दिन? जो मतलब कोई मर जाता है, जैसे आज एकादशी का व्रत है, कोई डेट कर गया, आज 9 केस है, ठीक ना? भाई देखो कोई मरेगा जिएगा वो तो रहेगा, हाँ। लेकिन आपको व्रत तो कंटिन्यू करना है भाई। जब कोई मर जाएगा तब भी तो कुछ खाओगी ही, तो अच्छा है ना खाओ, हाँ। तो व्रत कंटिन्यू रहेगा। तो एकादशी का व्रत है, 9 केस, आज नाखून बाल ये सब काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई? एकादशी के दिन क्यों काटना है? मगर आज 9 केस पड़ गया, छूतका है तो नहीं काटे। एकादशी के दिन नहीं काटना चाहिए। मगर अगर कोई मर गया, छूतका है, आज एकादशी भी है, आज ही काटना है, तो क्या करे तब? हाँ उस स्थिति में फिर वो मजबूरी है कि सूतक उस दिन समाप्त हो रहा, वो सूतक काल समाप्त हो रहा है और तिथि एकादशी पड़ गई, तो फिर वो ठीक है। तो आपातकाल में करते हैं चीजें। हाँ तो वही पूछ रहे आप। हाँ वो आपातकाल में कर तो सकते उससे हैं, कोई दोष नहीं ना? कोई दोष नहीं। तो तुलसी का जो विवाह होता है तुलसी मैया का, तो हम ऐसे ही कर दे, फेरे करने का व्यवस्था ना हो, फेरे जो करते हैं गोल गोल, तो उस अवस्था में कैसे विवाह करें तुलसी मैया का? तो क्यों आपके यहाँ गोल गोल घूमने की व्यवस्था नहीं है? पर मैं अकेली ही करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे तो आप ऐसे उठा के हाँ तुलसी महारानी को गोद में भगवान जी को घूम जाओ गोल गोल ऐसे। मैं अकेली ही घूम जाऊँ, अकेली। और कहा 2 जन लाओगी? मतलब होता है पति पत्नी जोड़े से चाहिए और कोई, ये इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो जोड़े से आपका जोड़े, आपके जोड़ा साथ में नहीं घूमता? मेरा जोड़ा वो बात ही जाने दीजिए। जो मांस खाता है गुरुजी, उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला का जूठा काहे खाना है? नहीं खाओ। अगर वो हस्बैंड हो तो? हस्बैंड आए हैं? हाँ आए तो हैं। कहाँ हैं? अभी दे रही हूँ, रुक जाइए आप। अगर गुरुजी अगर हम भगवान को भोग लगा ना पाए, ठीक ना, मतलब उस अवस्था ना हो, उसको भोग ना लगा, उतना मतलब शुद्धि नहीं बनती है, भोग ना लगा पाए, जैसे आप बोलते हो बिना भोग लगाने अपराध लगता है, और सिर्फ जप करे, ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमको? क्यों नहीं होगी? भगवान का प्रेम से नाम जपो, भगवत प्राप्ति होगी। अगर भोग ना लगा पाए 2-3 टाइम, तो क्या करे तब? नहीं 2-3 टाइम नहीं, दिन में एक बार तो भोजन बनता होगा आपके घर, जब बने तो भोग लगा के खाओ। मगर हम किराए का मकान है ना, तो मेरी उसमें श्रद्धा नहीं बनती है बनाने के लिए, इसलिए हम नहीं लगा पाते। तो आपके घर में भोजन बनता ही नहीं? नहीं बनता है, मगर कैसा मकान है, पानी को इतना व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसलिए। भाई देखो जैसे हम व्यवस्था में रहते हैं, जो खाते हैं वो भगवान को खिलाएं, पहले खिलाओ फिर खाओ। और जनेऊ जो होता है 12 साल में करे कि 13 साल में? कोई कहता है 12 साल में करो तो जोड़ा से करना पड़ता है, कोई कहता है 13 साल में करोगी तो अकेला करना पड़ेगा। इस अवस्था में क्या करें? कर सकते हैं 9 साल के बाद बच्चे का यज्ञोपवीत 25 साल के भीतर कर सकते हैं। मतलब 11, 12, 13, मतलब एक लड़का हुई तो कर सकते हैं। हाँ। और ठीक है गुरु जी, राधाष्टमी का व्रत जो होता है, कोई कहता है कि जन्माष्टमी करो तो राधाष्टमी के किए बिना आप उसका पुण्य नहीं मिलता है, तो क्या जन्माष्टमी राधाष्टमी भी करना चाहिए? जन्माष्टमी जो करता है उसको? जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी तो आधे दिन की व्रत है ना। हाँ तो कहता है जो 12 बजे तक का व्रत है। हाँ तो 12 बजे तक न खाओ, 1 बजे खा लिया करो। हाँ तो बोला जाता है कि जो जन्माष्टमी करता है और जो राधाष्टमी नहीं करता है तो वो पुण्य नहीं लगे, दोनों करना चाहिए। इसलिए राधाष्टमी का व्रत तो आधे दिन का है ना, 12 बजे तक का। हाँ हाँ तो कर सकते हैं सब लोग। गुरु जी जिस बर्तन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो, बनता हो, उस बर्तन में भगवान को बना के भोग लगा सकते कि नहीं? भगवान का भोग लहसुन प्याज का नहीं लगता। मतलब बर्तन में बना है, उसमें फिर उसको मांस धो के लगा सकते हैं भगवान को? हाँ मांस धो के लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ना बनाए लहसुन प्याज वाला तो ज़्यादा उत्तम है। गुरु जी मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी, आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है। फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं है आपको, टाइम वेस्ट है, यही बैठे हुए हैं। बात कराओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाते, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद कोई विश्वास नहीं कीजिए। खाओ माँ कसम के तुम मांस नहीं खाते।
नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, एक आध दो बार खाए हैं बस, तो लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ झूठा आप हो कि झूठी नहीं, वो? छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, नहीं कर रहे, एक आध दो बार। आप ये बताओ आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? अभी तो लगभग 6 महीना हो गया है लगभग। 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। बिहार जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, ताकि बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब में एकदम मूड़ी पूरा घुसा देते हैं कढ़ाई में पूरा। तो इनकी बहन के लिए बना के रखती है। तुम्हारी बहन तुम्हें मांस खवाती रहती है? ना, वो है, सब खाता है घर में। तो तुम जब खाना पीना होता तो बहन के घर चले जाते हो? तो बहन का बकरा भैंस भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती है। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती? अभी कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। सुनो 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 सुनो, हाँ। तो बहन क्या भैंस में सब खाती है? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं खाली, वो अब खाती है, उस बचपन से खा रही है। तो आप क्यों खा रहे हो? हम नहीं खा रहे हैं, गांव जाते थे कभी कभी मन कर जाता है इसलिए। अब नहीं खाना? अब नहीं खाएंगे। अब बैठो, मैं अभी बात करेंगे। तो आप नहीं खाना अब? तुम बैठ जाओ बेटा, रहने दो भैया को, तुम बैठो। अरे तुम बैठ जाओ, भैया अभी रुको, बात इनसे बात कर रहे हैं। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे गुरुजी। पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ खाएंगे। माँ कसम। माँ तो है नहीं, तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और मेरा बच्चा है बस, और भाई बच्चे सब कितने है। हैं? 2 बच्चे हैं। देखो, हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं गुरुजी छोड़ने का अब। ठीक है जी गुरुजी। तो मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। दारू पियोगे? दारू तो पीते ही नहीं है। बियर पीते हो? बियर भी नहीं पीते हैं। सही। पीते हैं, वो कभी पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया तो कभी पी लेते हैं। तो पीते हो कि नहीं पीते हो ये बताओ? ऐसे नहीं पीते, कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो जाके पी लेते हैं, ऐसे तो नहीं पार्टी पीते। फंक्शन में आपका बलुआ आ जाता है, तो अपने बच्चों को भी ले जाके पिलाते हो वहाँ पार्टी नहीं, वैसा फंक्शन? संस्कार आप वाला संस्कार देंगे गुरुजी, हैं? आप ही वाला संस्कार देंगे। तो फिर आपके संस्कार काहे बिगाड़ रहे हो? कहाँ, अपने घर पर तो कुछ नहीं, अल्लाह कहीं जाते हैं पार्टी तो फिर आपका बच्चा भी तो बड़ा हो के अलग जाएगा पीने में, ने तुमसे ही तो सीखेगा पीना। तो उसके सामने में नहीं पी देंगे गुरुजी। अरे सामने ना पियो, पर पता तो चल ही जाएगा उसको। मुंह से बदबू आता है तो बच्चा नहीं समझ जाएगा फिर? ठीक है गुरुजी, नहीं पियेंगे अब। पक्का? पक्का। कैसे कृष्ण भगवान का मर्जी हो, वृंदावन। अच्छा, ये सब पी के और सब करके आप सही कर रहे हो? सही तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत वो भी नहीं देखो, वो होता। मुसलमान हैं, मुसलमान भाई, वो मुसलमान हैं और वो मांस छोड़ चुके हैं मुसलमान होके। वो तुम हिंदू हो के मांस खा रहे हो, कितना पाप लगेगा तुम्हें। तो नहीं खा रहे हैं गुरुजी, कह रहे छोड़, कोशिश कर रहे छोड़ने का। गांव जाते थे कभी कभी वो मिलता है तो हम तो ऐसे नहीं ऐसे मारते। गांव क्यों जाते हो जहाँ मांस खवाया जाता है? तो घर है तो जाना पड़ेगा ना गुरुजी। तो ऐसे घर क्यों जाते हो जहाँ मांस खाना पड़े? तो वहाँ पर नहीं जाऊंगा अब। हम न जाना, ये कोई घर है जहाँ मांस खाया जाए? ठीक वो है तो गुरुजी, शमशान छोड़ देंगे। घाट है फिर। छोड़ देंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं छोड़ने का। ठीक छोड़ है। देंगे, ठीक। राधे राधे, हरे कृष्णा गुरुजी। जी जी गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोलो। आजकल आजकल कलयुग में बच्चे जो हैं उनके इंटरनेट पे, मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारी एडिक्शन वाली चीज़ें आ जाती हैं जिससे लगन लग जाती है, और वो मतलब अच्छी चीज़ें नहीं होती, जैसे मोबाइल फ़ोन खुद। तो अगर जितना मर्जी भगवान का हम नाम ले पर वो चीज़ें नहीं छूटती, तो आप कैसे हम छोड़ सकते हैं? मतलब जितना मर्जी भगवान को बोल दो कि छोड़ देंगे, पर वो ऐसे फ़ोन अगर पड़ा हो तो फिर उठा लेते हैं ना। तो फोन आपके माँ के पास छोड़ के चली जाती है? नहीं, जैसे कुछ इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब भगवान का सिर्फ वो करो और उसको स्किप कर दो। इसमें देखिए, आपकी माँ और आपके पिताजी की जिम्मेदारी चाहिए। फोन जब भी आपके पास हो, आपको फोन क्यों चाहिए पहले तो ये बताओ। जैसे स्कूल का काम करना हो या कभी कभी यूट्यूब देख लेते हैं तो उसके अंदर चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं कि तो एडिक्शन हो यूट्यूब के जाए। अंदर तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गंदी होती हैं, गलत होती हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल देने से बेहतर है कि आप बच्चों को, यदि इंटरनेट का कोई काम है तो घर में छोटा सा एक सेटअप
ऐसी जगह लगवाइए जहां आपकी नज़र बने। बच्चे जब भी इंटरनेट का प्रयोग करें, चाहे मोबाइल पर चाहे कंप्यूटर पर, माँ बाप की नज़र होनी चाहिए। आजकल माँ बाप अपनी नज़रों से ओझल कर देते हैं, तो बच्चे अच्छी चीज़ देखने की बजाय गलत चीज़ देखने लग जाते हैं। इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है। माँ बाप कहते ना, दृष्टि हटी नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना इसलिए घटती है क्योंकि नज़रें नहीं है। बेटा आपको ना अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। वो आपको स्किप करना होगा, आपके विचार से ही सब कार्य होगा। माँ देख लेगी तो वो कर देगी स्किप, लेकिन ना देख पाए तो फिर आपको खुद को चाहिए कि आप उन चीज़ों से बचें। यदि हम अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति बना लें, दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें इन बुराइयों से बचना है, तो हम बच जाएंगे। हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति हमें मजबूती देती है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी।